और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग फाइनली किंग टान से मिलता है। किंग टान काफी इमोशनल हो जाती है। इसे पहले लगा था कि इसका भाई मर चुका है, अब इसे सामने दिखकर इसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। अब आगे और इधर किंग टान को जो भी एल्डर्स थे या जो भी लोग थे, ये लड़की काफी बोल्ड है, पर पहली बार इन्होंने इसका एक वीक साइड देखा था, एक शांत लड़की को देखा था। अपने एज के हिसाब से यह पहले जैसी लग रही थी। जो भी एल्डर्स थे वो हैरान थे कि ये लड़की जो कि काफी सख्त दिखती है, अपने भाई के सामने इतना सॉफ्ट तरीके से रह सकती है। अब लिंगडोंग इससे कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी हालत मुझे अच्छी दिख नहीं रही है। लिंगडोंग इससे कहता है तुम डार्कनेस पैलेस में एंटर क्यों की? फिलहाल तो मैं इसे भूलता हूँ, इनको हैंडल करने के बाद मैं तुम्हारी भी अच्छे से खबर लेता हूँ। पर किंग टान इस सब अपने साइड को बाहर निकल और कहती है बिग ब्रदर, इन दोनों एल्डर्स को मैं ही हराऊंगी। लिंगडोंग कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ, फाइट करना तो तुम भूल जाओ। किंग टान डर जाती है और यहाँ पर जो एल्डर्स थे जो इसे सपोर्ट करते वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की जो किसी से नहीं डरती है, अपने भाई को कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो, मैं वीक नहीं हूँ। अब इधर वो दोनों एल्डर्स लिंगडोंग से पूछते क्या हम जान सकते हैं आप कौन है? ये हमारे डार्कनेस पैलेस का इंटरनल मैटर है। लिंगडोंग इन दोनों एल्डर्स से कहता है ये मेरी छोटी बहन है, इनका भी चेहरा बन जाता है। आज तक किंग टान ने कभी भी अपने कोई बड़े भाई के बारे में इन्हें बताया नहीं था, फिर भी ये दोनों एल्डर्स कहते कुछ भी होगा तुम इसके बड़े भाई भी हो, तो इसने एक जुर्म किया है। लिंगडोंग पूछता है कौन सा? खैर जो भी हो, अब तुम दोनों बचोगे नहीं, ऐसा लिंगडोंग कहता है। दोनों एल्डर्स कहते हैं ट्राई करके देख लो। लिंगडोंग कहता है फिर ठीक है। यह अचानक से गायब होता है और इनके सामने प्रकट होता है। हाथों में इसके बिजलियां कड़क रही थी। अब इस सीन को देखकर दोनों एल्डर्स भी अपने युवान पावर को मैक्सिमम तक पुश करते हैं। इनके पावर में रिनकार्नेशन मिक्स था और दोनों एक साथ अटैक कर, और इनके अटैक का नाम था ग्रेट डार्कनेस पाम, यानी एक पाम अटैक जो कि ब्लैक कलर का था। लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और लिंगडोंग की जो थंडर फिस्ट एनर्जी थी इन दोनों अटैक्स को डिसॉल्व कर देती है और फिर से एक थंडरस पावर इन दोनों की तरफ उछाल देता है। दोनों एल्डर्स अपने आसपास डार्कनेस शील्ड बनाते हैं। अब ये जो लाइटनिंग ड्रैगन था इनके शील्ड से टकराने लगता है और थोड़े ही क्षण में इनका शील्ड टूट जाता है। दोनों एल्डर्स शॉक्ड थे और जब तक ये कुछ कर पाते तब तक इनके सामने लिंगडोंग अचानक से गायब होकर प्रकट होता है और पर्पल ड्रैगन टैटूज वाले अटैक इन पर लॉन्च कर देता है, ड्रैगन क्लॉ अटैक। दोनों एल्डर्स अपने पाम पर रिनकार्नेशन रिपल को इकट्ठा करके इस अटैक को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके पाम और लिंगडोंग के क्लॉ अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और खतरनाक लेवल के एनर्जी रिपल्स चारों तरफ फैलने लगते हैं और ये दोनों एल्डर्स 10,000 फीट दूर जाके गिरते हैं। लोग हैरान थे कि ये बंदा 1v2 फाइट कर रहा है और दोनों एल्डर्स रिनकार्नेशन लेवल पर हैं, फिर भी ये इन्हें सप्रेस कर दे रहा है। किंग टान तो अब काफी खुश हो जाती है कि 3 सालों में इसका बड़ा भाई पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब ये अपना हाथ बढ़ाता है बस हवा में और इनको ऐसा सप्रेस करता है। दोनों एल्डर्स के आसपास का जो स्पेस था वो डिस्टॉर्ट होने लगता है और 4 बड़े बड़े ब्लैक होल के वॉर्टेक्सेस बन जाते हैं और ये ब्लैक होल्स रोटेट कर रहे थे क्योंकि इनके अंदर डिवोरिंग पावर था। दोनों एल्डर्स अपना फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहे थे पर कुछ फायदा अब नहीं हो रहा था। कैसे भी करके इस ब्लैक होल प्रिजन को तोड़ तो देते हैं। इनका चेहरा लाल हो चुका था पर तभी अचानक से थंडरबोल्ट लाइट पिलर्स इनकी तरफ बढ़ते और इनके चेस्ट से आगे टकरा जाते हैं और ये अटैक इतना खतरनाक था कि नीचे में 10,000 फीट का गड्ढा भी हो चुका था और ये दोनों उसमें पड़े हुए थे और खून की उल्टी भी इनकी चालू हो गई थी। जो भी एल्डर्स थे यहाँ पर जो कि किंग टान का विरोध करते थे अब वो शांत हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इस बैटल को देखकर ही ये बेहोश होने लगे हों। बस एक ही शब्द गूंज रहा था, ऐसा कैसे संभव है? दो रिनकार्नेशन एक्सपर्ट उन्हें इस बंदे ने शायद 1-2 मिनट के अंदर हरा दिया था। थोड़े समय में माहौल पूरा शांत हो जाता है। अब कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था किंग टान का विरोध करने का। डार्कनेस जजमेंट हॉल वाले जो किंग टान को सपोर्ट करते थे काफी खुश थे। दोनों ग्रैंड एल्डर्स हालांकि अधमरे से थे पर किंग टान को घूर रहे थे और इससे कहते कि हमारा इंटरनल मैटर था, फिर भी तुमने बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया, हम तुम्हें पैलेस मार्शल मान ही नहीं सकते। किंग टान हंसती है कि आप सही कह रहे हो पर आप लोग भी तो मुझे सप्रेस कर रहे थे। आपका स्टेटस तो सीनियरिटी में मेरे मास्टर से भी हायर था, फिर भी आपने ऐसा किया। अब किंग टान भी इनको अच्छे से मजे चखाती है, अपने शब्दों के बाण से इन्हें घायल कर देती है। लिंगडोंग भी कहता है मैं वैसे किसी के इंटरनल मैटर में पढ़ता नहीं हूँ पर किंग टान मेरी बहन है और आपने बुली किया था। दोनों एल्डर्स कहते तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे हो। अब ये फिर से थंडर पावर आसमान में इकट्ठा करने लगता है। दोनों एल्डर्स का चेहरा और भी ज्यादा बन जाता है। दोनों चीखते हैं, फिर कहते हैं तुमने हमें मजबूर कर दिया, तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हें हरा नहीं सकते हैं। दोनों अपने हाथ को आगे बढ़ाते और एक ब्लैक बीड यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है डार्कनेस पावर वाला। लिंगडोंग इस सीन को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि ये जो ब्लैक बीड थी इसमें खतरनाक लेवल की एनर्जी थी। दोनों एल्डर्स इसमें अपना इसेंस ब्लड यूज करते हैं और कहते हैं एंसेस्टर स्पिरिट कृपया प्रकट हो जाइए। और ये ब्लैक बीड जो था अब इस समय एक इल्यूजनरी फिगर में प्रकट हो जाता है
इनके अंदर जो भी रिपल था, इनके सामने ये दोनों ग्रैंड एल्डर्स भी कुछ भी नहीं थे। यानी ये जो लाइट फिगर थी, आराम से इन्होंने रिइंकार्नेशन का एक टर्बुलेशन तो पार कर ही लिया था। अब जो दो ब्लैक एल्डर्स जो किंगटन को सपोर्ट करते थे, वो सोचने लगते कि ये कैसे एंसेस्टर स्पिरिट को प्रकट कर सकते हैं। और इस समय किंगटन के हाथों में जो साइथ था, यानी इसका वेपन, उसमें भी फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। इस लाइट फिगर के साथ इस डार्कनेस सेंट साइथ का एक कनेक्शन था। किंगटन समझ जाती है कि ये साइथ का स्पिरिट है जो लाइट फिगर है। दोनों ग्रैंड एल्डर्स, उनका भी एक चेहरा थोड़ा बदल जाता है कि इसे कैसे समझ में आ गया। किंगटन कहती है मतलब शायद आप ही लोगों ने साइथ स्पिरिट को चुपके से चुरा लिया था। ग्रैंड एल्डर्स कहते हैं बकवास मत करो। अब ये जो लाइट फिगर थी, ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ती है और इस मौके का फायदा उठाकर दोनों एल्डर्स किंगटन की तरफ बढ़ते हैं। किंगटन भी अपने डार्कनेस पावर को यूज करती है और इनसे साइथ से फाइट करने के लिए साइथ के साथ आगे बढ़ती है। अब किंगटन दो से तो एक साथ फाइट नहीं कर सकती थी, तो ये एक से फाइट कर रही थी। एक एल्डर को पीछे ढकेलती, तभी दूसरे वाले इस पर अटैक कर देते हैं। पर अचानक से इसके पीछे से एक फिगर प्रकट होती है और दूसरे एल्डर को ये संभाल लेती है। किंगटन इस लड़की की तरफ देखती है और इसकी सुंदरता को देखकर ये भी हैरान थी। लड़की के हाथों में एक स्वॉर्ड था जिस पर ग्रीन कलर की ऑरा चमक रही थी और उस लड़की के अटैक के कारण ग्रैंड एल्डर के बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है और ये अपनी किंगजू थी। सभी एल्डर्स, इनकी नजर तो बस अब किंगटन पर पड़ती, जो इसको सपोर्ट करते थे और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंगटन फाइनली किंगजू से पूछती कि आप कौन हो। किंगजू ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाती और कहती कि मेरा नाम लिंग किंगजू है। अब किंगटन कहती क्या आप बिग ब्रदर की, इतना बोल के चुप हो जाती है। ये पूरा नहीं बोलती है पर किंगजू समझ जाती है। इसका चेहरा हल्का सा ब्लश करता है। किंगटन को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट तो था पर इस मैटर को अब आगे नहीं बोलती। अब इधर वो जो एंसेस्टर स्पिरिट थे साइथ की, उससे फाइट के दौरान लिंगडोंग 2-3 कदम पीछे हटने पर मजबूर था। अब लिंगडोंग हैंड साइन मूव करता है और स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स को प्रकट करता है। ये डेवोरिंग कॉर्प्स फिलहाल किंगटन और किंगजू के सामने आ जाता है। अब इधर जो स्पिरिट था वो लिंगडोंग से कहता है क्या तुम मुझे हरा पाओगे। लिंगडोंग आगे बढ़ने ही वाला था, तभी यान बोलता है रुको। और क्योंकि ये जो स्पिरिट है ये भी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट का ही स्पिरिट है, तो मुझे इसे हैंडल करने दो। लिंगडोंग सोचता है यार ये यान करना क्या चाहता है। ये पूछता क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे। यान अब कुछ बोलते नहीं, थोड़ी देर स्माइल देते हैं इसे और कहते तुम भूल गए लगता है जितने भी डिवाइन ऑब्जेक्ट है मैं उनका बॉस हूँ, 2nd रैंक का। और अगर मैं अपने पीक पर होता तो कोई भी एक्सपर्ट जो कि 1 स्टार इनकारनेशन में हो वो भी मेरे लिए कुछ नहीं था। अब यान इसे बताते हैं कि जब पिछला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें ये जो डार्कनेस सेंट साइथ थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी और उस समय डार्कनेस मास्टर इसे यूज करती थी और इस वेपन से उन्होंने यीमो एम्परर तक से फाइट कर लिया था। हालांकि वो हार गई थी और ये जो साइथ के स्पिरिट है उसको यीमो एम्परर ने मार दिया था। तो तब से ये जो साइथ वेपन है तो इसकी स्पिरिट नहीं है, तो ये काफी वीक हो गया है। नहीं तो इसकी रैंकिंग भी 5th नंबर के डिवाइन वेपन पर है। अभी पर ये जो साइथ स्पिरिट है उसे जो दूसरी डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल की ओनर थी उन्होंने अपने स्पिरिट से बनाया था, पर इस साइथ स्पिरिट को वो रिक्रिएट नहीं कर पाई। ओरिजिनल साइथ स्पिरिट जो थी उसका थोड़ा अंश बचा हुआ था डार्कनेस सेंट साइथ में, इसलिए उन्होंने इसे बना तो दिया पर पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई। और यान कहते अब मैं इसे संभालता हूँ। इधर वो दो ग्रैंड एल्डर डेवोरिंग कॉर्प्स को देखकर हैरान थे, फिर लिंगडोंग के बारे में सोचते हैं कि ये आया कहाँ से है। अब ये बस एक ही चीज सोच रहे थे, बस एक ही कि लिंगडोंग को ये स्पिरिट हरा दे। अब इस समय लिंगडोंग की बॉडी से एक व्हाइट पावर बाहर निकलती है और ये व्हाइट पावर एक इंसान का रूप ले लेती है जो कि साइथ स्पिरिट के जैसा ही कुछ कुछ दिख रहा था। यान इसके बाद साइथ स्पिरिट की तरफ देखते हैं और इसके बाद इस स्पिरिट से कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हालत में पहुंच जाओगी। अच्छा ये है कि तुम गायब नहीं हुई पूरी तरह से, तो इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से रिकवर करा देता हूँ। साइथ स्पिरिट यान की तरफ देख रही थी इमोशनलनेस आईज के साथ, इसे कुछ पता नहीं था। अब ग्रैंड एल्डर्स भी फील करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये हैंड सील्स चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि साइथ स्पिरिट को ये कंट्रोल कर पाए। यान देखते हैं इनकी तरफ और कहते हैं साइथ स्पिरिट बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। यान इस समय अपना फिंगर बढ़ाते हैं और एक व्हाइट रे ऑफ लाइट साइथ स्पिरिट के फोरहेड जाके मर्ज होने लगती है और जैसे ये लाइट साइथ के बॉडी में एंटर करती है ये ट्रेम्बल करने लगती है। साइथ स्पिरिट के चेस्ट पर अब एक ब्लैक सिंबल बनने लगता है और ये ब्लैक सिंबल यीमो का पावर था। अब इसके कारण जब यान का व्हाइट पावर जाता है तो शुरुआत में तो ये चमकता है, फिर धीरे धीरे मेल्ट होके गायब हो जाता है। इधर ये एल्डर्स भी अब साइथ के ऊपर से कंट्रोल लॉस कर चुके थे। सभी लोग इस समय यान की तरफ देख रहे थे कि ये बंदा कौन है। यान फिर से अपना हैंड सेल्स चेंज करते हैं और इनका जो व्हाइट पावर था कंडेंस होने लगता है। साइथ स्पिरिट भी इस समय धीरे धीरे कंडेंस होके एक ब्लैक पर्ल यानी काले मोती में बदल जाती है। यान इस ब्लैक पर्ल को लेते जो कि साइथ स्पिरिट थी और लिंगडोंग को देकर कहते वो जो डार्कनेस सेंट साइथ है तुम्हारी बहन के पास, उसमें एक होल होगा, इस चीज को वहां पे लगा दो, तभी जाके ये जो साइथ है पूरी तरह से रिकवर होगा। लिंगडोंग इसे किंगटन की तरफ उछाल देता है और जैसे ही ये साइथ में ये ब्लैक पर्ल लगाती इसका साइथ ट्रेम्बल करने लगता है और एक खतरनाक लेवल का पावर अब बाहर निकलता है। और ये पावर इतना खतरनाक कि जो भी लोग इसके आसपास वो पीछे हटने पर मजबूर थे
और उसके बाद इस साइड से और वो जो दूसरा एंसेस्ट्रल टैबलेट था उस पर ये अटैक करती है और एक ही बार में ये टैबलेट फूट के गायब हो जाता है। अब किंगटन कहती है, एल्डर्स अब आपको पता चला आपने जो अपराध किया इसकी क्या सजा है। दोनों एल्डर्स अब तो माफी मांगने लगे कि पैलेस मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। बहुत सारे एल्डर्स जो इनसे मिले हुए थे वो भी नील डाउन हो जाते कि हमें माफ कर दीजिए। बाकी जो नॉर्दर्न जुआन के अलग अलग सेक्ट के लोग आए हुए थे अब इन्हें समझ में आता है कि ये डार्कनेस पैलेस मास्टर कितनी स्ट्रांग है। किंगटन के जो एल्डर्स रहते हैं सपोर्ट में, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हैं, तो सभी को सजा नहीं दिया जा सकता, तो हम इन्हें थोड़ी बहुत सजा देकर छोड़ देंगे। किंगटन हाँ में सर हिला देती है। किंगटन कहती है, क्योंकि आप लोगों ने डार्कनेस पैलेस का काफी ध्यान रखा है तो मैं आप लोगों को डेथ सेंटेंस नहीं दूंगी और आप लोगों को डार्कनेस जजमेंट हॉल जाना पड़ेगा अपनी सजा काटने के लिए। आवाजों में इसके एक आइसी कोल्ड नेचर था और ये जब सभी लोग माफी मांगने लगते तो ये कहती, जो भी मुझसे लॉयल रहे और फेथफुल रहेगा इस देश के लिए मैं उसे कभी कुछ नहीं करूंगी। और इस समय ये सबको डार्कनेस स्टोन सेंट टालिस्मैन पावर मतलब इनके जीभ पर या बॉडी में एंटर करा देती कि कोई भी अगर गलत किया तो किंगटन को पता चल जाएगा, तो ये इन्हें एक्सप्लोड भी कर सकती। फर्स्ट एल्डर को गुस्सा तो आ रहा था पर अब ये कुछ कर नहीं सकते थे और इन्हें किंगटन डार्कनेस जजमेंट हॉल में भेज देती है। लिंगडोंग देखता है कि इसके मेथड्स ये तो काफी खतरनाक है, ये भी अब समझ रहा था इसकी बहन अब बड़ी हो चुकी है। स्काई डिवोरिंग कॉप्स को लिंगडोंग अंदर रख लेता है। किंगटन देखती है कि इसका भाई कुछ तो सोच रहा है। किंगटन के कहने पर बाकी लोग अब यहाँ से चले जाते हैं। लिंगडोंग अब इससे फाइनली बोलता, गुस्सा तो था ये सब टेक्निक्स तुमने सीखा कहाँ से। लिंगडोंग को ये मेथड्स पसंद नहीं थे, इसकी बहन स्वीट सी थी और इतने हार्श मेथड अपने एनिमीज को मारने के लिए या तड़पाने के लिए यूज करना सही नहीं था। किंगटन लिंगडोंग को हक करती है, ये भी मास्क पहन के थी। फिर ये बोलती कि मुझे आप युवान गेट वालों से बदला लेना था, इसलिए मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर हो रही थी। अब इधर किंगटन का जो पोजीशन था सीमेंटेड हो चुका था। लोग इसे महारानी यानी एम्प्रेस ऑफ नॉर्दर्न जुआन रीजन कहने लगे थे। लिंगडोंग जब भी इसे डांटने को देखता ये अपना मुंह बना लेती थी तो ये शांत हो जाता था। अब ये भी समझ जाता कि इसको डांट के कोई मतलब है नहीं। सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन लिंगडोंग भी डार्कनेस सिटी में बिताता है और इस दौरान किंगटन यहाँ के मैटर्स को धीरे धीरे स्टेबलाइज कर देती है। इधर दूर में बाम्बो हाउस में लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा था और उसके सामने किंगजू बैठी हुई थी और ये इस समय अपना जो स्वर्ड प्रैक्टिस था उसे कर रही थी। लिंगडोंग तो अपना कल्टीवेशन छोड़ के बस इसे ही देखते रहता था। किंगजू भी समझ जाती, ये भी इसे एक लुक देती है। ये जो मार्शल आर्ट ये प्रैक्टिस करती थी अपने माइंड को काम रखने के लिए। लिंगडोंग इससे कहता है तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। किंगजू इसकी तरफ देखती और कहती, कहीं तुम्हें वो जेनिथ सेंसिंग आर्ट तुम उसके बारे में तो नहीं जानना चाहते हो। लिंगडोंग चौंक जाता है। लिंगडोंग कहता है, क्योंकि तुम्हारे अपने रीजंस होंगे इसलिए मैं पूछता भी नहीं। किंगजू कहती, वो जो आर्ट है सच में काफी टेरिफाइंग, इवन मैं भी उसका एक अंश ही समझ पाई हूँ और वैसे भी तुम्हारा हम पर उपकार है तो मैं तुम्हें जेनिथ सेंसिंग आर्ट सिखा भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंगजू यहाँ से जाने लगती। लिंगडोंग इसके हाथ को पकड़ लेता है। ये थोड़ी सी चौंक जाती है। किंगजू कहती, करना क्या चाहते हो। थोड़ी सी ये पैनिक कर जाती है। लिंगडोंग हाथ इसके अभी भी पकड़े रखता है। लिंगडोंग हंस रहा था। किंगजू भी अब शांत हो गई थी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था ये माहौल बस चलते जाएगा। तभी यहाँ पर किंगटन की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे के हाथ छोड़ के खड़े हो जाते हैं और किंगजू के चेहरे पर एक ब्लश था। अब लिंगडोंग इससे पूछता है, तो तुम्हारे मैटर्स रिजॉल्व हो गए। किंगटन कहती है हाँ। अभी इससे कहता है कि मम्मी और पापा तुम्हें काफी मिस कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारे मैटर खत्म हो गए तो ईस्टर्न जुआन रीजन हमें चलना पड़ेगा। किंगटन कहती है, मैं वापस तो चली जाऊंगी, फादर तो बस थोड़ा बहुत डांटेंगे पर मम्मी मुझे पीटेगी तो आपको बचाना पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है, जो तुमने बोया है वो तुम्हें ही काटना पड़ेगा। इनके बातों को सुनकर किंगजू बस दूर बैठी हंस रही थी। अब किंगटन किंगजू से बात करती है कि आप ठीक से तो हो। किंगजू हाँ में सर हिलाती है। अब लिंगडोंग कहता है, वो सब तो ठीक है। किंगटन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यमोस के बारे में जानती हो। ये कहती हाँ, मेरे पास डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल है तो मैं जानती तो हूँ। अब लिंगडोंग इसे पूछते तो तुम्हारे नॉर्दर्न जुआन रीजन में क्या यमोस हैं, क्योंकि ईस्टर्न जुआन रीजन में काफी फैल चुके हैं। ये कहती बीच बीच में मतलब मास्टर ने बताया तो था पर आजकल मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। लिंगडोंग सोचता है, क्या नॉर्दर्न जुआन रीजन ये इतना क्लीन है कि यहाँ पर यमोस है नहीं। इसे समझ में नहीं आ रहा था। अब इधर रात निकल जाती है। तीनों बात करते रहते हैं और फिर सो जाते हैं, खास करके किंगटन। अब उसके बाद किंगजू और लिंगडोंग बातें करते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे किंगटन के बारे में कि लिंगडोंग बोला था बचपन से वैसी है। तभी इनको बाम्बू जो हाउस उस पर एक ब्लैक फिगर दिखता है। अब ये ब्लैक फिगर कहता है, तो तुम वो लिंगडोंग हो जिसके बारे में फोर्थ किंग ने बताया था। और लिंगडोंग कहता है, तो डेविल प्रिजन के तुम कौन से वाले हीमो हो। ये ब्लैक फिगर मूनलाइट में अपना चेहरा दिखाता है और कहता है, मैं सेवेंथ किंग हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। लिंगडोंग को मालूम था यमोस किंग में जो किंग्स हैं, सीटेड किंग, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। अब तक इसने 10th किंग से फाइट किया था, 4th किंग को इसने देखा था, अब ये 7th किंग आया था। किंगजू भी इस 7th किंग को ही देख रही थी। लिंगडोंग कहता है, मुझे लगा नहीं था कि डेविल प्रिजन मेरे जैसे के लिए तुम्हारे ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन भेज देगा। 7th किंग कहता है, तुम इतने भी सिंपल नहीं हो, तभी तो मुझे खुद आना पड़ा।
लिंगडोंग कहता है अगर तुम्हारे जैसा लोग खुद यहाँ पर आएगा तो तुम्हें नहीं लगता लाइटनिंग मास्टर जो कि जाग चुके हैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। ये सुन करके सेवंथ किंग जो कि स्माइल कर रहा था अब थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है, क्योंकि जो लाइटनिंग मास्टर थे उनका मेन रीजन यही नॉर्दर्न जुआन रीजन ही था। ये कहता थैनोस मत, जब तक लाइटनिंग मास्टर आएंगे तब तक मैं तुम्हें समाप्त कर चुका है, यहाँ से भाग जाऊंगा। सेवंथ किंग कहता है ये जगह सही नहीं है फाइट करने के लिए, तो मेरे साथ तुम क्यों ना थोड़ा दूर चलो। और इस दौरान 5 और फिगर्स यहाँ पर प्रकट होते हैं और ये 5 नॉर्मल नहीं थे, ये यमोस किंग थे। मतलब 5 यमोस किंग और एक सेवंथ किंग, ये 6 लोग इसको पकड़ने के लिए आए थे। अब लिंगडोंग इस सिचुएशन को देखते ही किंगजू से कहता है पीछे हटो। किंगजू को लेकर ये यहाँ से भागने को देखता है, क्योंकि ये 5 6 ने मिलकर एक लाइट फॉर्मेशन बना दिया था इसे घेरने के लिए, और ये उसके बीच में थे। और जब तक ये भाग पाते ये 5 फिगर्स एक साथ बोलते हैं और सेवंथ किंग टेलीपोर्ट, और यहाँ से ये 6 और लिंगडोंग और किंगजू गायब हो जाते हैं। और इस समय वो जो लड़की किंगटान सोई हुई थी वो जाग जाती। इसके चेहरे पर एक किलिंग इंटेंट था जो स्पेस गायब हो रहा था, और इस बाम्बू फॉरेस्ट के आसपास 1000 लोग और आ चुके थे। किंगटॉन इन सभी को देखती है, इसके हाथों में इसका साइड था, और ये हजारों लोग जब किंगटान को इस रूप में देखते तो चौंक जाते और कहते पैलेस मास्टर शांत हो जाइए, ये हम लोग हैं। दोनों एल्डर्स भी आ चुके थे, दोनों एल्डर्स भी जानते थे ये लोग यमोस थे जो कि लिंगडोंग वगैरह को लेकर के एक दूसरे स्पेस में यानी कहीं जा चुके थे। दोनों एल्डर्स कहते ये जो टेलीपोर्टेशन इन लोगों ने यूज किया वो ज्यादा दूरी पर नहीं गया होगा, और सर लिंगडोंग इतने नॉर्मल इंसान तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से उन्होंने इस टेलीपोर्टेशन को ब्रेक कर दिया हो कि ये लोग आस ही पास होंगे डार्कनेस सिटी के। फ्लक्चुएशन को देख करके ये लोग ऐसा फील किए थे। किंगटान भी कहती इस सिटी रिइंफोर्समेंट को बोल दो कि चारों तरफ चेक करने के लिए डार्कनेस सिटी के 1000 मील के एरिया में, और जैसे कुछ पता चले मुझे रिपोर्ट करना। ये काफी गुस्से में थी कि इसके नाक के पीछे से इसके भाई को कोई उठा के ले गया। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक डेंस फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये लोग प्रकट हो चुके। सेवंथ किंग कहते हैं ये काफी अच्छी जगह है तुम दोनों को दफनाने के लिए। अब ये जो सेवंथ किंग था इसने 2 रिनकार्नेशन टर्बुलेशन पार कर लिए थे, तो ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। और 5 यमोस किंग जो कि रिनकार्नेशन लेवल के बराबर माने जा सकते हैं। इतने बड़े लाइनअप को तो ये भी नहीं संभाल सकता था। अब लिंगडोंग इस दौरान किंगजू के कानों में कहता कि मैं इनको ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा और तुम मौके का फायदा उठा यहाँ से निकल जाना और किंगटान को ढूंढना। किंगजू कहती बकवास मत कर, ये लाइनअप अगर मैं यहाँ से चली गई हम दोनों मिलके भी वैसे इन्हें हैंडल नहीं कर सकते, तो किंगटान को पाने की यानी ढूंढने की बात मत ही करो। सेवंथ किंग कहते हैं इस फाइट में काफी नॉइज हो सकता है, तो मुझे कुछ तैयारियां करने दो। ये अपने हैंड साइंस मूव करता है और डेमोनिक ऑरा से पूरे फॉरेस्ट को कैप्चर कर लेता है, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन अब बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद ये लिंगडोंग से कहता है सिंबल एंसेस्टर के बाद तुम ऐसे दूसरे पर्सन हो जिसे मैं देख रहा हूँ जो इतने सारे एंसेस्ट्रल सिंबल को कंट्रोल कर सकता है, और अभी तक तो तुम रिइंकार्नेशन स्टेज में नहीं पहुंचे, तो तुम्हारा किलिंग लिस्ट में नाम बस 8 एंसेंट मास्टर के जस्ट नीचे ही है, पर आज शायद तुम्हारा नाम मिट भी जाएगा। सेवंथ किंग स्माइल कर रहा था और अपना एक फिंगर लिंगडोंग की तरफ बढ़ाता है, और एक डेमोनिक लाइट जो कि लिक्विड फॉर्म में थी एम्प्टी स्पेस को चीरते हुए लिंगडोंग की तरफ लाइटनिंग स्पीड से बढ़ती है, और एक प्योर किलिंग इंटेंट था। लिंगडोंग इस अटैक को देखता है, डेवोरिंग कॉर्प्स इस समय प्रकट होता है और इस लिक्विड अटैक को एक स्लैश मारता है, पर यह अटैक इतना खतरनाक था कि इससे इसका कॉर्प्स भी 10-20 फीट पीछे की तरफ खिसकने पर मजबूर था, जो कि सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, फिर भी ये पीछे हटने पर मजबूर था। सेवंथ किंग देखता है, कहता अरे ये तो डेवोरिंग कॉर्प्स है, डेवोरिंग मास्टर का है ना, ये तो पहले से सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। अब क्योंकि इसका पहला अटैक डिसॉल्व हो चुका था, तो ये किलिंग इंटेंट से भरा हुआ अटैक अब बना रहा था। लिंगडोंग भी पहली बार इतने पावरफुल बंदे से हेड ऑन फाइट कर रहा था, और ये इसकी अवतार बॉडी नहीं थी, ये इसकी एक्चुअल बॉडी थी। सेवंथ किंग इसके लिए एक डेविल गॉड के जैसा था, पर लिंगडोंग की एक आदत थी कितना भी पावरफुल बंदा जाए ये कभी डरता नहीं था। अब ये भी थंडर पावर को इकट्ठा करने लगता है। अब इसकी दोनों आंखें भी थोड़ी चेंज हो जाती है, एक आंख ब्लैक एकदम लाइट के जैसा था, वहीं दूसरा सिल्वर लाइट यानी थंडर पावर। सेवंथ किंग स्माइल देता है और कहता है आई सी। ये भी अपने पावर को इकट्ठा कर रहा, फिर भी इस पावर को फील करके ये भी हैरान था। अब ये अपने डेमोनिक पावर को एक पाइथन का शेप दे, 9 हेडेड पाइथन, और ये पाइथन काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग जो कि थंडर पावर को आसमान में इकट्ठा किया था उससे लगातार इस पर बिजलियां गिराने लगता है। हालांकि लाइटनिंग पावर इस 9 हेडेड पाइथन का डेमोनिक पावर डाउन होता था, पर ज्यादा कुछ नहीं। लाइटनिंग पावर में थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर था, फिर भी पाइथन इसके काफी करीब था। तभी आसमान में एक थंडर पावर जो कि काफी कंडेंस फॉर्म में था ये नीचे की तरफ आता है और एक स्पीयर का शेप ले लेता है। लिंगडोंग इस स्पीयर को पकड़ता है और सीधा डेविल पाइथन पर अटैक कर देता है। स्पीयर में 10,000 के आसपास एक साथ बिजलियां कड़क रही थी, और लिंगडोंग का जब ये अटैक इस पाइथन से टकराता है, पाइथन जिसकी बॉडी खत्म भी नहीं हो रही थी इस बार सीधा एक्सप्लोड कर जाती है। अब एक्सप्लोजन से जो पावर आता है लिंगडोंग सीधा डेवोरिंग पावर से इसे गायब कर देता है, यानी डेवोर कर जाता है। पूरा स्पेस इस समय कांप रहा था। डेवोरिंग पावर से ये 4 ब्लैक होल्स बना और 7th सीट किंग इसमें सप्रेस करने की कोशिश करता है। इस अटैक को देखकर 7th किंग हंसता है और अपने मॉन्स्टर्स वेव से इसके इस
ब्लैक होल प्रिजन को ये तोड़ देता है। सेवंथ किंग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। सेवंथ किंग अब रुकता नहीं है, वो अपने डेविल हैंड्स को यूज करता है और एक पावरफुल अटैक बनाता है, ग्रेट हेवन डेविल हैंड। ये जो डेविल हैंड था उस पर एक बड़ी सी काली आंख बनी हुई थी और ये जो एनहेलेशन फोर्स था इसके अंदर वो पूरे डायमेंशन को मानो जिसमें ये लोग थे फिलहाल उसे कवर कर लेता है। अब लिंगडोंग जब इस अटैक को देखता है तो ये भी एक 10,000 फीट का ब्लैक होल बनाता है और जो डेविल लाइट हैंड इसकी तरफ बढ़ रही थी उसे फोर्सफुली इससे कोलाइड करा देता है। खतरनाक लेवल के नॉइज एक्सप्लोशंस चारों तरफ फैल जाते हैं और ये अटैक इतना पावरफुल था कि लिंगडोंग कटी पतंग के समान काफी दूर जाके गिरता है और इसके चेहरे पर होठ पर ब्लड लगे हुए थे। डेवोरिंग पावर भी फिलहाल इस अटैक को डिसॉल्व नहीं कर पाती है। सेवंथ किंग इससे कहता है फिर भी कि तुम सच में काफी टेरिफाइंग बंदे हो, क्योंकि जो बंदे रिनकार्नेशन 1 स्टार पर भी होते वो भी मेरे अटैक को हेड ऑन ले नहीं पाते, पर तुमने ले लिया। ये स्माइल कर रहा था। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं और ये तुरंत ही चिल्लाता है द ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर और अचानक से जमीन को भेदते हुए पूरी ऑरा को ये फोर्सफुली एब्जॉर्ब करने लगता है। एक 10,000 फीट का लाइट पिलर इन पावर्स को इकट्ठा करता है और लिंगडोंग की बॉडी में एंटर होने लगता है। लिंगडोंग की बॉडी इस ऑरा के कारण काफी ज्यादा फूल जाती है और ये ड्रैगन रोर को इसके बॉडी से सुना जा सकता था। और इस बार लिंगडोंग 8,000 ड्रैगन टैटूज बनाता है पर्पल गोल्डन कलर के। लिंगडोंग की नजरें सेवंथ किंग को ही देख रही थी इस समय। ये इस पंच अटैक तुरंत स्पेस को चीरते हुए सेवंथ किंग पर लॉन्च कर देता है। इस खतरनाक अटैक को भी देखकर सेवंथ किंग पीछे नहीं हटता है। डेमोनिक ऑरा इसके बॉडी के आसपास सर्कुलेट होने लगती है और ये भी एक पंच लिंगडोंग के पंच के बदले फेंक के मारता है। दोनों के फिस्ट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो 10,000 फीट के एरिया में क्रैक्स आ जाते हैं। दोनों की बॉडी इस समय कांप जाती है और ये अटैक इतना खतरनाक था दोनों का कि इसके कोलिजन से ऐसा लग रहा था एक बवंडर चलने लगा हो। जंगल भी इसमें कई सारे पेड़ जो थे अपने आप कट के गिर जाते हैं और इस समय लिंगडोंग का जो फिश था वो खून से सना हुआ था। इसकी चमड़ी जल सी जाती है। प्राइमल ड्रैगन बोन होने के कारण हड्डियां अभी भी वैसी थी, नहीं तो इसका शायद हड्डी भी चूर चूर हो गया होता कब का। और लिंगडोंग फिर से पतंग के समान दूर जाकर गिरता है। सेवंथ किंग भी इसके भी हाथों से अब खून आ रहे थे। इसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल था, पर यह स्माइल पहले जैसा नहीं था। इसको लगा नहीं था कि कोई बंदा जो कि अभी समसारा लेवल पर हो इसे इंजर्ड कर देगा। ये कहता तुम सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और इसकी वजह से मेरे डिजायर्स तुम्हें मारने की और ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। अभी अपने ऑरा को कंडेंस करके डेविल आर्मर बनाता है। डेविल आर्मर से निकलने वाले रिपल्स को फील करके लिंगडोंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेवंथ किंग स्माइल करता है और लिंगडोंग से कहता है कि तुम्हें मालूम है ये क्या चीज है। लिंगडोंग अभी कुछ बोलता तो नहीं है, पर ये अपनी ऑरा को सर्कुलेट कर रहा था। सेवंथ किंग अब खुद ही बोल देता है कि ये मेरा डेविल एम्परर आर्मर है। ये मुझे मेरे यानी हमारे यीमो एम्परर ने दिया था और इसे हम तभी यूज करते हैं जब 8 एंशिएंट मास्टर से फाइट करते हैं। पर तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया है, तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए अगर तुम मेरे हाथों में मारे भी जाते हो। लिंगडोंग जिसका कि हार्ट बीट बढ़ चुका था ये खुद को शांत करता है। इसे आज फिर से एक बार मरने का फील आया था, पर ये जानता था अगर आज मैं मरा भी तो इस बंदे को तो छोड़ूंगा नहीं, अच्छा खासा तो खत्म करके जाऊंगा ही। डेविल आर्मर से निकलने वाला प्रेशर काफी ज्यादा था। इस समय लिंगडोंग की बॉडी पर 8,000 पर्पल ड्रैगन टैटूज थे, फिर भी ये इस प्रेशर को फील कर सकता था। ये अपने हाथों को ड्रैगन क्लॉज में बनाता है और सीधा रूथलेसली सेवंथ किंग की तरफ बढ़ जाता है। सेवंथ सीट किंग देखता है, ये अटैक नहीं करता। ये भी देखना चाहता था कि लिंगडोंग का जो ये क्लॉ अटैक कितना पावरफुल है, क्या इसके डेविल आर्मर को भेद पाएगा। लिंगडोंग का क्लॉ अटैक इसके आर्मर से टकराता है, पर इसके आर्मर पर एक सिंगल कूदने का भी अंश नहीं था और ये अपने डेविल लाइट से लिंगडोंग के इस क्लॉ अटैक को डिसॉल्व कर देता है और ये हंस के कहता है अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेवंथ किंग उसके बाद देखता है तो लिंगडोंग जो था उसके बॉडी के आसपास 2 एंसेस्ट्रल सिंबल्स रोटेट कर रहे थे। एक था ब्लैक पावर और दूसरा लाइटनिंग, और दोनों में से कुछ लिक्विड फॉर्म की एनर्जी निकलती है। लिंगडोंग का जो पूरा आर्म था यानी इसके हाथ ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। सेवंथ किंग भी शॉक्ड हो जाता है कि तुम एंसेस्ट्रल सिंबल को इस लेवल तक यूज कर सकते हो। ये तुरंत ही अब बिना सोचे लिंगडोंग पर एक पंच मारता है। लिंगडोंग भी अपना पंच लिक्विडाइज पंच इस पर फेंक के मारता है। लिंगडोंग फिर से थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर था। अब इस प्रेशर को रिजॉल्व करने के लिए ये ग्रेट डेजोलेट टैबलेट को निकालता है, उसमें से कुछ लाइट्स निकलती। सेवंथ किंग और ज्यादा चौंक जाता है कि ग्रेट डेजोलेट टैबलेट, मुझे लगा नहीं था कि ये डिवाइन ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास होगा, पर ये टैबलेट तुम्हारा अभी रिकवर नहीं हुआ है। अगर ये रिकवर हो गया होता तो शायद मैं परेशानी में हो सकता था। डेजोलेट टैबलेट में मॉन्स्टरस लाइट निकलती और सेवंथ किंग से टकराती है। लिंगडोंग यहाँ पर नहीं रुकता, ये मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस यानी नंबर 10 का डिवाइन ऑब्जेक्ट इसे भी बाहर निकालता है। इसमें से 7 रेनबो कलर लाइट्स सेवंथ किंग की तरफ पड़ती हैं। सेवंथ किंग हैरान था कि इस बंदे के पास कितने डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कहता है तुम्हारे पास बहुत से टेक्निक्स हैं पर ये सभी यूजलेस हैं।
पहले ये अपने एक हाथ से डेजुलेट टैबलेट के अटैक को रोकता है और दूसरी बार मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस से निकलने वाले जो डिवाइन्स वेपन थे उन्हें पैर से रोकता है। पर डेजुलेट टैबलेट से निकलने वाला एक फोर्स इसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। लिंगडोंग भी इस समय सोच रहा था, यार ये मेरे सभी अटैक्स को डिसॉल्व करते जा रहा है। ये एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद अपनी आंखें बंद करता है। इसके आईब्रोज के बीच में फिर से वो क्रैक होता है और इसका थर्ड आई यानी आई ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल ये प्रकट होता है। सेवेंथ किंग जैसे इस ऑरा को फील करता है, ये और ज्यादा चौंक जाता है कि आई ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल, इसकी थर्ड आई अब खुल जाती है और इसमें से एक इंटेंस लाइट जिसमें कि ब्लैक पावर और लाइट पावर मिक्स था सेवेंथ किंग की तरफ बढ़ती है और इस लाइट में कई सारे एंशिएंट सिंबल्स मिक्स थे। रे ऑफ लाइट स्पेस को चीरते हुए एक ही क्षण में सेवेंथ किंग के चेस्ट से टकराती। सेवेंथ किंग का आर्मर क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग था तो वो लाइट डिम होने लगती, पर पहली बार इसके आर्मर में क्रैक आ चुका था। लिंगडोंग भी सोचता है, यार मैंने आई ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल यूज कर दिया पर मैं इस बंदे के आर्मर में बस एक क्रैक कर पाया। सेवेंथ किंग का एक्सप्रेशन बदल चुका था और ये काफी गुस्सा था। ये कहता है, तुमने सभी मेथड्स ट्राई कर ली, ये आर्मर मुझे यूमो एम्परर ने दिया था और तुमने एक तरह से इसे ब्रेक करके उनकी तौहीन की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके ऊपर का चेहरा जिस पर स्माइल था अब ये गायब हो चुका था। ये आगे बढ़ता है और अचानक से लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है और एक पंच इसकी तरफ मारता है। लिंगडोंग भी तैयार था और 8000 ड्रैगन टैटूज से इस पर अटैक करके पीछे हटने को देखता है, पर वो जो डेमोनिक पावर था उसके वजह से ये थोड़ा सा पेन फील करता है। सेवेंथ किंग अब लिंगडोंग को पीछे ढकलने के बाद सोचता है कि इसे ये फाइट जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा। दोनों फिर से एक दूसरे से टकराते हैं और 2-3 अटैक में लिंगडोंग अब खून की उल्टी करने लगा था। सेवेंथ किंग इससे कहता है, तुम्हारी बॉडी पर कई सारे ट्रेजर्स हैं, अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी थोड़ी सी बस अपग्रेड हो जाए तो तुम केओस मास्टर के बराबर हो सकते हो और मैं ऐसा दुश्मन कभी भी नहीं रखना चाहूंगा। अब जैसे ही अटैक करने वाला था पीछे से एक स्वॉर्ड अटैक इसकी तरफ आता है। इस अटैक को देखकर ये बस हंसता है कि इतना सिंपल अटैक, तुम मेरी तरफ अटैक कर रही हो। सेवेंथ किंग कहता है, तुम लोगों को लगता है अपनी लिमिट पता नहीं है, पर ये तलवार इसमें ऑरा अलग ही लेवल का था, दिखने में शांत था पर ये इसके आर्मर में क्रैक कर देता है और इतना तेज था ये अटैक कि डेविल किंग को सेवेंथ किंग को मतलब मौका ही नहीं मिलता है और इसको इसके चेस्ट से ब्लड आने लगता है। सेवेंथ किंग का एक्सप्रेशन अब बदल चुका था। ये पंच से किंगजू को तो काफी दूर फेंक देता है और ये खून की उल्टी करने लगती है और उसका नकाब जो उसने पहन रखा वो भी अब उतर जाता है, पर इससे इसको क्या फर्क पड़ता, ये तुरंत ही अब किंगजू को खत्म करने के लिए बढ़ता है। किंगजू जब इस अटैक को देखती है तो वो पीछे की तरफ गिर रही थी, फिर भी अपने तलवार से इस अटैक को रोकने को देखती है, पर जब तक ये कुछ कर पाती एक फिगर इसके सामने प्रकट होता है। ये अपना लिंगडोंग था और ड्रैगन टैटूज अटैक से उस डेमोनिक अटैक पर ये अपना पंच मार देता है और ये अटैक फिर से लिंगडोंग के लिए भारी पड़ता है। ये कद खतरनाक लेवल का चिल्लाता है और खून की उल्टी और ज्यादा इसकी बढ़ जाती है। हाथ भी इसका हल्का सा डिस्टॉर्टेड हो चुका था। किंगजू देखती और वो भी चौंक जाती है, लिंगडोंग कर क्या रहा है। सेवेंथ किंग कहता है, ये तो काफी टचिंग सीन है, तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते, पहले मैं इसे मारूंगा। सेवेंथ किंग गायब होता है। लिंगडोंग ये समझ जाता है, ये तुरंत ही किंगजू को पकड़ता है, पर जब तक ये दोनों यहाँ से हट पाते सेवेंथ किंग इनके सामने प्रकट होता है और एक पामट है ये लिंगडोंग के पीछे पीठ पर दे मारता है। एक और बार लिंगडोंग खून की उल्टी करता है। किंगजू इसके बाहों में थी और दोनों इस समय नीचे जाके गिरते हैं। सेवेंथ किंग इस समय हंस रहा था, पर लिंगडोंग जी नीचे आके तो गिरता है पर किंगजू को अपने हाथों में से गिरने नहीं देता है और पेड़ से टकराने के कारण और भी ज्यादा इसकी इंजरीज बढ़ जाती है। किंगजू इसके चेहरे पर देखती है, नॉर्मली काफी कोल्ड थी पर इसके आंखों में अब एक जेंटलनेस था और ये इसे पूछती है, तुम अपना लाइफ क्यों रिस्क कर रहे हो, रिस्क में डाल रहे हो। लिंगडोंग कहता है, अगर मैं एक वुमेन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मैन कहलाने के लायक नहीं हूँ। ये स्माइल देता अभी भी। किंगजू इससे कहती, तुम बेवकूफ हो। इसको भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिंगडोंग को कहे क्या। आंखों में इसके भी अभी आंसू थे। फिलहाल ये पहली बार अपने हाथों से लिंगडोंग के चेहरे पर लगे खून को पोंछती है। इसके चेहरे पर एक बेविचिंग स्माइल था और ये कहती कि अब मैं तुम्हें जेरेड सेंसिंग आर्ट सिखाना चाहूंगी, मुझे क्या करना चाहिए। लिंगडोंग इससे कहता है, भी सही समय नहीं है। किंगजू इससे कहती है, क्या तुम कुछ टेक्निक्स से इनको थोड़ी देर रोक सकते हो। लिंगडोंग कहता है, हाँ वो पावरफुल तो है पर कुछ समय के लिए तो पक्का रोक पाऊंगा। ये अपने हाथों पर एक लाइट फॉर्मेशन निकालता है और इसे एक्सपैंड कर देता है जिससे ये पूरे फॉरेस्ट को ढक लेता है। ये था इसका एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और इस फॉर्मेशन ये ग्रेट डेजर्ट टैबलेट और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को दोनों को उछाल देता है ताकि ये इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। अब सेवन सीड किंग कितना भी पावरफुल हो पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही। लिंगडोंग तो ऐसा लग रहा था इसमें बेहोश हो जाएगा, ये बस खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था और ये किंगजू से कैसे कहता है, टेंशन मत, अगर उस बंदे ने मुझे फोर्स कर दिया तो मैं एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा, तो वो भी अगर मरा नहीं तो लंबे समय तक जिंदा भी नहीं रहेगा। तभी किंगजू इससे कहती, क्या तुम मुझे रिलीज करो। इस समय दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। लिंगडोंग को अब रियलाइज होता है, ये थोड़ा दूर हटता है
लिंगडोंग इस समय किंगजू से कहता है कि हम यहाँ से निकलें, तुम्हें मुझे यहाँ से लेके चलना पड़ेगा। अगर वो आगे बढ़ा तो स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स उसे रोकेगा और मैं यूनिवर्स फॉर्मेशन को डिस्ट्रक्ट कर दूंगा। इस बार लिंगडोंग के लिए बहुत बड़ा डैमेज था। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को अगर ये डिस्ट्रक्ट कर दिया तो ये भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मेशन और स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स भी, अगर ये यहाँ पर बैटल करेगा तो। पर किंगजू इस समय इसे एक पिल देती है रेड कलर का और खाने को कहती है। ये एक हीलिंग मेडिसिन था तो लिंगडोंग भी इसे खा लेता है। लिंगडोंग जब इसे खाता है तो इसे अलग ही चीज फील होता है, ऐसा लग रहा है बेहोश टाइप हो रहा है। ये कहता है तुमने क्या खिलाया मुझे। किंगजू इसको बताती नहीं और कहती जब तुम जागोगे सभी चीज ठीक हो चुके होंगे। लिंगडोंग को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, पर ये इतना ज्यादा इंजर्ड था और ये जो पिल था ऐसा लग रहा था ये बेहोश हो रहा है। फिर उसके बाद ये अपने मन में कहती है किंगजू, ये जेनिथ सेंसिंग आर्ट, इसका कोई मेथड नहीं है, ये काफी मिस्टीरियस है, एक सेंसेशन है और शायद ये किसी लोकेशन के बाहर एक सेंसिंग टेक्निक है और इसे तुम तभी सेंस कर पाओगे जब मैं तुम्हें ये करने दूं। कहने का मतलब फिलहाल तो लिंगडोंग बेहोश हो चुका था, ये हो रहा था, मतलब ये बात ये सुन लेता है, पर इसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि किंगजू क्यों इसे ये मेथड नहीं बता रही थी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बेसिकली फिजिकल रिलेशन टाइप बनाना पड़ेगा, तभी एक दूसरे के माइंड और सोल को सेंस कर पाएंगे और लिंगडोंग इस टेक्निक को सीख पाएगा। अब किंगजू कहती कि लिंगडोंग के बॉडी में जो तुम हो बाहर आ जाओ। यान अब बाहर आते हैं। यान इससे पूछते हैं तुमने इसको क्या खिलाया, तो ये कोई मेडिसिन का नाम बताती है और कहती इसी की मदद से ये जेनिथ सेंसिंग आर्ट सीख पाएगा। यान भी समझ चुके थे, इसीलिए किंगजू लिंगडोंग को ये सिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि अपने माइंड में भी स्ट्रगल कर रही थी और ये अभी भी थोड़ा बहुत लैग कर ही रही थी, इसलिए इसने ये मेडिसिन लिंगडोंग को खिलाया। किंगजू यान से कहती क्या मैं तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान कर सकती हूँ। यान इससे पूछते क्या है। यान समझ जाते किंगजू का कहना यही था कि आप इस बात को सीक्रेट रखिएगा। किंगजू इन्हें थैंक्स बोलती है। यान भी चौंक जाते हैं इस लड़की के इस प्रकार के स्वभाव को देखकर और यान यहाँ से अब गायब हो जाते हैं, थोड़ी दूर चले जाते हैं। किंगजू इस समय एक सोल ट्रेजर यहाँ पर एक बाम्बू हाउस बनाती है और दोनों इस समय नग्न अवस्था में थे। लिंगडोंग ने जो पहली बार गलती से किया था, किंगजू को इस बार दोबारा से ऐसा करना पड़ रहा है। इधर सीन शिफ्ट होता है और सेवेंथ किंग को दिखाया जाता है। ये जब एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, ये बंदा इसके पास क्या क्या चीजें हैं। ये तुरंत ही अपने बाकी 5 किंग्स को आदेश देते हैं कि इसे जल्दी जल्दी ब्रेक करो। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन पीक पर नहीं था, क्योंकि लिंगडोंग के पास इसका शायद ट्रू एसेंस अभी भी नहीं था। सिंबल एंसेस्टर वाले एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से ये काफी वीक था। 5 हीमोस की अब अपने डेमोनिक ऑरा से इसे इरोड करने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। लिंगडोंग अभी भी बेहोश की हालत में था और ये फील करता है इसके आसपास कोई एक जेंटल ऑरा है। लिंगडोंग अभी हल्का सा इसका कॉन्शियसनेस बाहर वापस आता और एक ऑरा ये फील करता है, प्रीमल केओस। ये वो ऑरा थी जिससे शायद ये दुनिया बनी होगी। अब ये इस ऑरा से थोड़ी दूरी पर था और ये ऑरा, इसमें से कोई वैसा वेव्स या टेरिफाइंग पावर ये फील नहीं करता और ये फील कर कि इसके हाथों में किसी का हाथ है और ये दोनों इस प्राइमल केओस के पास है और ये पेन भी अब यहाँ पर फील कर रहा था। समय इधर बीतते जाता है। अब धीरे धीरे इसका कॉन्शियसनेस यानी अब ये जागने लगा था। अब ये जागता है तो एक माउंटेन पर था, मतलब पेड़ के आसपास। इसने जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन बनाया था अब वो टूटने वाला। किंगजू इससे पूछती तो तुम जाग गए। किंगजू फिर से वो नकाब पहन के थी। लिंगडोंग देखता है किंगजू और कहता तुम थोड़ी अलग लग रही हो, तुम्हारी ऑरा मुझे थोड़ी अलग लग रही है। किंगजू उससे पूछती कैसा। लिंगडोंग कहता है तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो, मतलब ये अंदर से शायद बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। किंगजू भी इसे एक स्माइल देती है और ये इससे कहती है तुम्हारा फॉर्मेशन अब ब्रेक करने वाला, जल्दी से चलते हैं। अब ये उठने को देखता है और ये देखता है इसकी इंजरीज ये गायब हो चुकी थी। ये काफी सरप्राइज होता है। ये इससे पूछता है तुम्हारे उस पिल के कारण ऐसा हुआ क्या। किंगजू इसे ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस कहती है मैंने तुम्हें जेनिथ सेंसिंग आर्ट वो सिखा दिया है। लिंगडोंग पूछता है ये कब हुआ। किंगजू इससे कहती है अपने दिल को शांत करो और इसे फील करने की कोशिश करो। अब जेनिथ सेंसिंग आर्ट के तुम किस लेवल पर पहुंच पाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। लिंगडोंग सोचता है मैं तो बेहोश था, जेनिथ सेंसिंग आर्ट ये कब हुआ। किंगजू इससे कहती है तुमने मुझसे बोला था कि तुम जेनिथ सेंसिंग आर्ट के बारे में कभी पूछोगे नहीं, तो शांत रहो। लिंगडोंग को लगता है कुछ तो बात है। फिलहाल ये अपने इमोशंस को शांत करता है और उसके बाद आंखों को बंद करके जेनिथ पावर को फील करने की कोशिश करता है। अब ये जो ऑरा थी ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई शेप नहीं था, बल्कि एक इल्यूजनरी एनर्जी थी और किसी जगह से ये निकल रही थी। ये इस जगह को देखकर सोचते ये क्या चीज है और इधर यूनिवर्स फॉर्मेशन काफी तेजी से हिलने लगा था और फाइनली एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन क्रैक कर जाता है। डेजोलेट टैबलेट और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस अपना काफी एनर्जी लगाते पर इसे रोक नहीं पाते। माउंटेन फिर पहले जैसा हो जाता है। सेवेंथ किंग अब सीधा लिंगडोंग और किंगजू की तरफ देखता है। लिंगडोंग जिसकी आंखें बंद थी ये फाइनली खोलता है। सेवेंथ किंग लिंगडोंग को देखता है और एक अलग ही अनइजीनेस फील करता है। ये सोचता है यार आधा घंटे से भी थोड़ा कम समय ही हो रहा है, ये बंदा ये कैसे रिकवर करेगा, इसकी ऑरा थोड़ी अलग क्यों लग रही है। फिर भी ये कहता है तुम दोनों लव बर्ड्स अब मारे जाओगे और एक फ्राइटनिंग डेमोनिक की पाम अटैक बनाकर ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। लिंगडोंग जब इस अटैक को देखता है तो किंगजू से कहता है मेरे पीछे खड़े रहो। अब लिंगडोंग की आंखों से में भी एक शार्प फ्लक्चुएशंस बाहर निकलते हैं। आसमान में थंडर क्लाउड्स भी चमकने लगे थे और एक 10,000
फिट का ड्रैगन इसके पाम पर आके इकट्ठा हो जाता है। ये लाइटनिंग ड्रैगन सिकुड़ चुका था और इस समय लिंगडोंग के हाथों में एक सिल्वर लाइटनिंग बो यानी धनुष भी आती है और उसके बाद ये सेवेंथ किंग को एक लुक देता है। अब इस धनुष पे ये एक ब्लैक ऑरा को इकट्ठा करके यानी एक एरो बनाता है। इस एरो पर कुछ ब्लैक होल्स थे और ये सीधा इसे सेवेंथ किंग की तरफ बढ़ा देता है। सेवेंथ किंग तो पहले ही हैरान था। एक चीज से ये हैरान खास पर ये था कि लिंगडोंग थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को बो की तरह यूज कर रहा है और डेवोरिंग पावर को एरो की तरह। इस लेवल का मास्टरी, फिर भी तुम लेवल में मुझसे काफी नीचे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग कहता है ऐसा और ये स्माइल देता है। लिंगडोंग इस अटैक को लॉन्च तो कर देता है पर इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था ये फिर से वीक हो चुका है। ब्लैक एरो जैसे इसके तीर से कमान से निकलती वो गायब हो जाती है। सेवेंथ किंग इसकी आंखें सिकुड़ सी जाती है। ये अपने आर्मर को अपने डेमोनिक पावर से कंडेंस करता है और इस समय तक स्पेस को अचानक से चीरते हुए वो ब्लैक लाइट एरो फिर से प्रकट होती है और इसके बॉडी से रूथलेसली टकराती है। सेवेंथ किंग इसमें पीछे की तरफ जाने लगता है और ये एरो इसके आर्मर को भेदती इसके बैक को छेदते हुए आर पार निकल जाती है। और वो जो 5 इमोस किंग थे जिन्होंने बैरियर बनाया था सेवेंथ किंग के आसपास, वो भी अब खत्म हो चुका था। अब क्योंकि इनका बैरियर टूट जाता है तो 5 इमोस किंग भी अब खून की उल्टी करने लगते हैं और उसके बाद ये सेवेंथ किंग की तरफ देखकर चिल्लाते हैं। सेवेंथ किंग के चेस्ट में एक ब्लडी होल था और ब्लड लगातार ब्लैक कलर का इसमें से बाहर निकल रहा था। इनका जो डेविल आर्मर था अब पूरी तरह से टूट चुका था। सेवेंथ किंग हो या कोई भी, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। इधर लिंगडोंग के हाथ भी कांप रहे थे क्योंकि इसने अपना पूरा पावर अब यूज कर लिया था। लिंगडोंग इससे कहता है तुम्हारी आर्मर उतना भी खास नहीं है। सेवेंथ किंग अब गुस्से में था। ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ने ही वाला था। लिंगडोंग फिर से लाइटनिंग बो पर वो ब्लैक और अब फिर से बनाने लगता है। ये जानता था सेवेंथ किंग भी अगर ये अटैक दोबारा लगा तो ये मारा जाएगा। इसे समझ में नहीं आ रहा था ये लिंगडोंग इतना जल्दी कैसे इतना स्ट्रांग हो गया। सेवेंथ किंग कहता है लिंगडोंग एक्टिंग करना बंद करो। मेरे हिसाब से अब तुम ये अटैक दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। सेवेंथ किंग इस समय डेमोनिक जो फॉग बनाता है उसके बीच में था तो लिंगडोंग इसके लोकेशन को भी नहीं देख पा रहा था। सेवेंथ किंग के कहने पर ये यिमोस के साथ मिलके लिंगडोंग पर अब अटैक करने को देखता है। किंगजू सामने आ जाती है अपने तलवार को लेकर और लिंगडोंग भी स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स को बाहर निकाल लेता है और इस समय लिंगडोंग खुद को रिकवर करने लगता है। किंगजू और डेवोरिंग कॉर्प्स उन 6 से फाइट कर रहे थे। किंगजू भी इससे कहती तुम फिलहाल रेस्ट करो, अब ये बैटल शुरू होने वाला था। तब एक आवाज आती है कि तुम यिमोस मेरे डार्कनेस सिटी के आसपास, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो किंगटन इस समय आ चुके थे और इसके आसपास कई सारे लोग भी थे, खास करके वो 2 ब्लैक फिगर्स। अब ये सेवेंथ किंग और यिमोस अब रुक जाते हैं। यिमोस भी पूछते हैं कि सेवेंथ किंग अब क्या करना है। सेवेंथ किंग अपने चेस्ट पर हाथ रखता है जहाँ पर इसे पेन फील हो रहा था और फिर ये कहता है क्योंकि ये सब आ गए तो इन सभी को मार देते हैं। किंगटन जब ये देखती है तो ये अपना साइथ बाहर निकालती है और ये सीधा साइथ स्पिरिट को भी अब समन कर लेती है। अब दोनों तरफ से बैटल शुरू होने ही वाला था। तभी आसमान में एक खतरनाक लेवल का थंडर पावर चमकता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और दूर पे एक पहाड़ी पर देखते हैं। वहां पर एक इंसान जो कि थंडर पावर से भरा हुआ था इन्हें दिखता है और इन थंडर्स के बीच में से वो इंसान चल के आ रहा था और उसकी ऑरा काफी खतरनाक लेवल पर थी। सेवेंथ किंग अब ये भी डरने लगता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि थंडरबोल्ट मास्टर थे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर